वर्षों से हम इसको निभा रहे हैं। मनुष्य जीवन है तो भोजन तो एक जरूरी फ्यूल है, ऊर्जा है शरीर के लिए। और शरीर का जिंदा रहना भी किसी प्रतिशत में भोजन पर निर्भर है। लेकिन अगर इस भोजन का शुद्धिकरण अगर हम इसके ऊंचाइयों पर ले जाएं तो यही भोजन हमारे योग के लिए एक चमत्कारिक साधन बन जाएगा। तो भोजन के शुद्धिकरण की साधना योग को ऊंचाई पर ले जाने का साधन बन सकता है। और कई बार हमारे योग में जो हमें मुश्किलात अनुभव होती है, जो हम महसूस करते हैं कि हम जोर लगा रहे हैं लेकिन एक संतुष्टिकारक जो रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे एक कारण भोजन भी हो सकता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जैसे अमृत वेले में अगर आप सुधार ले आओ, अमृत वेले को आप इतनी गहराई तक ले जाओ कि वही अमृत वेला आपके जीवन में, आपके योग के शुद्धिकरण में क्रांतिकारी स्टेप साबित हो सकता है। ऐसे ही अगर हम भोजन का शुद्धिकरण कर लें तो हमारे योग में जिन ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं, जिन गहराइयों को हम टच करना चाहते हैं और जिस योग के आनंद को हम पाना चाहते हैं, तो वो प्राप्ति हमको इसी भोजन के शुद्धिकरण से आ सकती है। आज अगर देखा जाए तो मनुष्य की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण भोजन है। वो अपने भोजन के प्रति बहुत लापरवाह है। एक तो उसको ये क्लियर नहीं है कि भोजन के दो परिणाम होते हैं, एक शरीर पर और दूसरा मन पे। अगर भोजन के बारे में वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले तो शरीर के साथ साथ वो अपने मन को भी ठीक कर सकता है। आज पूरे शरीर और मन, ये दोनों ही कई प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। और वही कहीं हम सुना करते थे कि सत्युग में देवी देवताओं को 56 प्रकार का भोजन खाने को मिलता है, या भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को भी 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। और वही यहाँ पर लोग वैरायटी 56 प्रकार का खाना खाने के बाद भी 56 प्रकार के रोग से ग्रसित हो रहे हैं। वही भोजन, या दूसरे शब्दों में जिस भोजन के लिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही भोजन रोग का कारण बन रहा है। जबकि उसी भोजन को हम अगर थोड़ा बुद्धिमानी पूर्वक उसमें कुछ चेंजेस लाएं, रीति नीति विधि में, तो वो भोजन जो रोग पैदा करता है वही भोजन योग पैदा कर सकता है। तुम्हारे भीतर में आनंद, प्रेम, शांति, कई चीजों तक पहुंचने के लिए वो एक मार्ग, एक ब्रिज का काम कर सकता है। हम सभी बाबा के बच्चे योग कर रहे हैं, कई कर्म भोग से गुजर रहे हैं और मुरलियों में सुनते हैं योग भगाए रोग। तो लोग सोचते हैं कि योगासन करें, तो लोग योगासन कर रहे हैं, लेकिन योगासन करने वाला भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत
इन सब से गुजर रहा है। आज एक व्यक्ति शारीरिक रूप से हेल्दी होने के बावजूद भी मानसिक रूप से अनहेल्दी है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, निंदा, चुगली, राजनीति का प्रयोग कर रहा है। आज हमारी राजनीति में कई स्वस्थ नेता हैं, पर मानसिक रूप से वो अस्वस्थ क्यों है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनके अपने भोजन का भी हो सकता है। तो एक योग की साधना करने वाले को, जो चाहता है कि मेरे कर्म भोग मिटें, तो योग से मेरे मानसिक रोग और शारीरिक रोग का खात्मा हो, तो अपने भोजन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कुछ भी खा लेने के बदले सोच विचार करके खाओ, क्योंकि जो धन आप मेहनत से कमाते हो उसे अनाप शनाप भोजन पर मत उड़ाओ। अगर उस धन से आप भोजन खरीदते हो, खरीदने के बाद पहले तो खरीदना कौन कौन से भोजन को है इस पर ध्यान देना है, जो कि बहुत करके आपको मालूम ही है। या दूसरे शब्दों में, भोजन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर भोजन के साथ साथ उस भोजन को ग्रहण करने की विधि की भी जानकारी आपको चाहिए। तो भोजन जब आप सिलेक्ट करते हो, तो वो आप अपने शरीर के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। मेरे शरीर को कौन सा भोजन, मेरा शरीर कौन से भोजन के लिए बना है। मनुष्य शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना है, ये तो 16 आने सच है। मनुष्य शरीर केवल शाकाहार के लिए बना है। और शाकाहार में भी कुछ ऐसे सिलेक्टेड भोजन हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, जिसमें कि आप लहसुन और कांदा, ये जब आप भोजन को सिलेक्ट करते हो तो हम केवल शरीर के लिए सिलेक्ट नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने भोजन को सिलेक्ट करके अपने मन को भी ठीक करें, तो भोजन में से कुछ शाकाहार को हमको डिलीट करना पड़ेगा। सभी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे मन के लिए सूटेबल नहीं है। शरीर के लिए हो सकता है, लेकिन मन के लिए नहीं। और उसमें से भी कुछ वेजिटेबल्स तो शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो एक है शाकाहार और दूसरा है शुद्ध शाकाहार। तो शाकाहार में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से लहसुन, कांदा मुख्य रूप से, ये हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। कुछ कुछ बीमारियों में लहसुन, कांदा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पर अगर मैं शांति की खोज में हूँ, आनंद की खोज में हूँ, तो उस लहसुन कांदे में आज वैज्ञानिक बायोसाइंस भी ये मानता है कि लहसुन और कांदा हमारे शरीर में हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करने के निमित्त बन सकता है। ऐसी कुछ ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही हैं। कई लोगों ने उन पर किताबें भी लिखी हैं। कई देशों में तो पायलट्स को कुछ घंटे पहले, मे बी शायद 40 आवर्स या 48 आवर्स, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट हुआ है कई पायलट्स पर कि अगर वो फ्लाइट के पहले इमीडिएटली अगर खाते हैं, तो उनका जो रिएक्शन का रिस्पॉन्स है वो पुअर होने लगता है, उसकी क्वालिटी डाउन होती है। व्हाट इज कॉल्ड रिएक्शन। सडनली कुछ हो गया विमान को, सडनली में कोई मैसेज आया, तो मुझे जो रिएक्शन देना है वो रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। जो टाइमली एक्शन है कि इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, इसमें उसकी बुद्धि जो है स्लो डाउन हो जाती है। अब अगर एक पायलट को लहसुन कांदा खाने से रोका जाता है, तो किसी आध्यात्मिक नाते से नहीं, लेकिन लहसुन कांदे में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी को डैमेज करते हैं, और पायलट का एक गलत डिसीजन क्या कर सकता है, इमरजेंसी में पूरे एरोप्लेन को क्रैश कर सकता है। अब जहां पायलट की बात है, तो क्या वहां फोर व्हीलर ड्राइवर की बात नहीं हो सकती है? क्या हमारी जिंदगी में भी
हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के दौरान हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लहसुन कांदा ज्यादा मात्रा में खाने लगे तो ये हमारी निर्णय शक्ति को हैम्पर करेगी। आप कुछ भी कार्य कीजिए, आप कुछ भी कर्म करें, तो जब पायलट के लेवल पर ये बात उठी तो ये बात ये भी उठी कि जिंदगी में जो मैं कर्म कर रहा हूं तो उस कर्म में ये जो भोजन है जिसको तमस में गिना जाता है, मांसाहार, लहसुन और कांदा, ये हमारे भीतर में इस प्रकार की निर्णय शक्ति को स्लो डाउन करेगा। ठीक है। और दूसरा, मांसाहार तो उसके बारे में ज्यादा बोलने का मतलब ही नहीं है, वो तो कंफर्म है। लेकिन शाकाहार में जो तामसिक भोजन की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस इसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं वैज्ञानिक रूप से, जिसको रिसर्च किया गया है, जो हमारी भावनाओं को अति भड़काते हैं। हमारे काम विकार को कह लो, हमारे गुस्से को कह लो, हमारे इमोशंस की निगेटिविटी को कह लो, तो ये उसको और भड़काते हैं। कभी विज्ञान के नाते एक लेक्चर हम लहसुन कांदे पर लेंगे, पर वो फिर कभी एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। आज सिर्फ उसमें शॉर्ट में कंक्लूजन्स मैं बता रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष उनके हाथ लगे हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ शाकाहार की बात न करें, हम शुद्ध शाकाहार की बात करते हैं। इसका मतलब शाकाहार में भी जो कुछ ऐसे आहार हैं जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। अब अगर हम और आगे बढ़े तो हम जब भोजन की बात करते हैं तो बाबा के बच्चे उस भोजन को कहते हैं ब्रह्मा भोजन। ठीक है। और प्लस भोग, ये दो शब्द रोज बाबा के बच्चों की दिनचर्या में, उनकी दिनचर्या की डिक्शनरी में अवेलेबल होते हैं, ब्रह्मा भोजन और भोग। ठीक है। सबसे पहले मैं इसके इतिहास को हम टटोलेंगे कि ब्रह्मा भोजन ये शब्द कहाँ से निर्मित हुआ। देखिए, आप सभी जानते हैं 1969 18 जनवरी, ये वो दिन था जब ब्रह्मा बाबा ने अपना लौकिक देह छोड़ा, साकार देह छोड़े और अव्यक्त हो गए। तो उसके बाद कई दादियों को दिल थी कि हम ब्रह्मा बाबा को हम ये भी खिलाना चाहते थे, हम ये भी खिलाना चाहते थे, हम ये भी खिलाना चाहते थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की बाबा से, शिव बाबा से, कि ब्रह्मा बाबा को ये खिलाना है हमें, अब कोई विधि इजाद कीजिए, कोई तरीका हमको सुझाइए। तो ठीक है, दादियों ने वो तैयार किया भोजन कि बाबा को ये पसंद था, बाबा को ये पसंद था, बाबा को ये पसंद था। थाली शिव बाबा के सामने रखी और कहा अब आपकी जिम्मेवारी है, ये भोजन किसको खिलाना है, किसको खिलाना है, ब्रह्मा बाबा को खिलाना है। क्योंकि सडनली बच्चों से कोई इजाजत नहीं ली और ड्रामानुसार वो था भी नहीं, लेकिन हमारी दिल रह गई कि ब्रह्मा बाबा को हमें ये खिलाना है। तब से ये विधि इजाद हुई। उसके पहले बाबा को भोग लगाने की कोई प्रथा नहीं थी। तब बाबा की याद में भोजन बनता था भंडारी में, किचन में, लेकिन ब्रह्मा भोजन शब्द, ये शब्द कब निर्मित हुआ, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। ठीक है। उसके बाद बाबा ने इसको इसको एक विधि के तौर पर रोज इस्तेमाल किया जाने लगा और ये एक वरदानी विधि बन गई। मतलब तब से यज्ञ में हर सेंटर पर, हर घर में जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, वो भोजन के पहले भोजन का जो भोग है इसको लगाते हैं, ब्रह्मा बाबा को लगाते हैं, या शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते आते हैं। मतलब उस रीति से उनके सामने हम अपनी भोग की थाली ऑफर करते हैं। ये जो भोग हम बाबा को अर्पित करते हैं, फिर वो भोग जो लगाते हैं उसको फिर अपने बड़े भोग में हम मिक्स करते हैं। इसकी विधि क्या होती है, विधि के अनुसार देखिए, जो एक सिस्टम है, अगर देखा जाए इसको आप कंप्लीट कहेंगे, तो बाबा के जो पक्के बच्चे हैं, एक रीति से ये जो भोजन दादियों ने ब्रह्मा बाबा को स्वीकार कराया, उसके पीछे कोई मंशा नहीं थी दादियों की कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा केस वहां चल रहा है वो दूर हो जाए।
लेकिन ये जो दिल का इजहार था कि बाबा अचानक गए, पर खिलाने की बहुत दिल थी उनको, तो वो अपने दिल की भावनाओं को अर्पण करने का अर्पण करने की वो प्रथा हो गई। तो मैं कैसे बताऊं कि बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है, ठीक है? तो ये स्थूल स्थूल जो विधि है, इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा बाबा को वो अर्पण कर रहे हैं। तो वो विधि पहले आई कि प्रेम पहले आया? वो प्रेम की भावना थी। तो प्रेम की भावना में बह करके, प्रेम की भावना, तो वो थाली का निर्माण किया गया। जब मैं ब्रह्मा बाबा को वो भोग खिलाती हूँ, तो वो खिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी जो दिल है, मेरी जो भावना है, तो क्या ये भी योग नहीं है? क्योंकि मैं जब भोग बनाऊंगा, तो अगर मेरे दिल में प्यार है, देखो भोग एक कैजुअल रीति से बनाना, रख देना, वो दूसरी बात। और एक है, अगर मैं का दादियों का एग्जाम्पल ले लो, तो उस वक्त दादियां तड़प रही हैं। हम्म? ब्रह्मा बाबा को भोग खिलाने के लिए दादियों के अंदर में जैसे कि एक भावना फूट रही है, वो झरना, कैसे कैसे कैसे। तो वो प्यार की भावना थी जो भोग की प्रथा में बदल गई। अब बाबा के बच्चे भी अगर उस भावना नहीं डालते हैं, तो वो भोग में भावना नहीं डालते हैं, तो वो जो भावना का रिटर्न है, वो उनको नहीं मिल पाता है। या दूसरे शब्दों में, रिटर्न जो है, वो उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। तो एक एक लौकिक रीति से जब हम बाबा को भोग लगाते हैं, तो जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, तो या दूसरे शब्दों में सेवा केंद्र पर कहें, अक्सर नॉर्मली सेवा केंद्र पर 2 बार भोग लगता है। एक 11:30-12 के आसपास जब भोजन बन जाता है, और एक शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास। तो अगर बाबा के बच्चे घर में भी ये भोग लगाएं, तो अहो सौभाग्य। तो बाबा को भोग लगाने के लिए हम अलग थाली बनाते हैं, छोटी सी थाली होती है, और छोटी कटोरी भी होती है, ग्लास होता है पानी का। वो हर चीज जो हम खाते हैं, वो बाबा को खिलाते हैं। देखो, हम मेहमान आते हैं, उनको खिलाते हैं, शादी पर हमारे रिश्तेदारों को खिलाते हैं, और पता नहीं किस किस को खिलाते हैं। और उस बात को हम नहीं खिलाते हैं, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। जो हमें खिलाता है, हम उसको नहीं खिलाते। तो इसलिए बाबा के बच्चे जो हैं, पक्के ब्राह्मण जो हैं, वो घर में बाबा का एक कोना तैयार करते हैं, या बाबा की तस्वीर होती है, और थाली होती है, छोटी-छोटी कटोरियाँ होती हैं जिनमें आपको भोजन रख सकते हो, पानी का छोटा ग्लास होता है, प्लस छोटी टेबल कह लो, उस पर रखते हैं, और उस पर कपड़ा ढकते हैं, और फिर बाबा को ऑफ़र करते हैं। वो ऑफ़रिंग क्या है, वो आज की कमेंट्री जो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे, दैट इज़ विजुअलाइज़ेशन बेस्ड कमेंट्री होगी वो, ठीक है? उस रीति से। तो ये जो भोग की प्रथा है, ये जो ब्रह्मा भोजन की प्रथा है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये ब्रह्मा बाप के अव्यक्त हो जाने के बाद शुरू हुई। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, कि जो भी हम बनाते हैं, वो सब चीज़ें बाबा के सामने रखते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस भोजन में सब कुछ ठीक-ठाक हो। नमक, मिर्च, जो भी कुछ है, वो व्यवस्थित हो। इस बात का ध्यान रखते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, शायद आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, संदेशी जब संदेश में भोग लेके गई बाबा के पास, तो बाबा के पास जब वो संदेश सी थाली लेकर गई, दूसरे शब्दों में मतलब देखा वो सीन, जैसे रियल में संदेशी, तो बाबा ने एक भोजन की जो डब्बा था वो खोला, उसमें से सांप निकला ऐसे करके उस संदेशी को दिखाया। वो डर गई। उसने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या है? ये आप सांप दिखा रहे हैं? तो बाबा ने बोला कि बच्ची चेक करो, कहीं न कहीं आपने जो बाबा को भोग लगाया है, उसमें कुछ न कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। तो जब संदेशी अपने संदेश की स्थिति से नीचे आई, तो उसने सभी डब्बों को चेक किया, सब डब्बे ठीक थे। तो लास्ट जब डब्बा खोला, तो उसमें
बाल निकला। तो फिर उसने एक संदेश में बाबा से पूछा कि बाबा आपने तो सांप दिखा दिया और वो तो छोटा बाल था। तो बाबा ने कहा बच्ची ये सूक्ष्म वतन है, यहाँ छोटी चीज भी मैं बड़ी करके दिखाता हूँ। वो छोटा बाल भी बाबा ने कैसे दिखाया, सांप की तरह। अब ये जो संदेश है, इस संदेश से हम क्या मैसेज लेते हैं कि बाबा की जो थाली बनती है वो स्वच्छतापूर्ण हो, साफ हो, दूसरा और कोई पर्पस के लिए यूज ना हो, वो कपड़ा भी हो, प्लस उसमें बहुत संभाल करके व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी ऐसे वैसे का हाथ उसको टच नहीं होना चाहिए। उसी शुद्धिकरण के साथ हम जब बाबा को ऑफर करते हैं तो हमारी भावनाएं भी कैसी हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि घाई घाई में मत लगाओ, लगाना है करके मत लगाओ, काम मत चलाओ। तो ये इसका मतलब यह है कि बाबा ने ये भोग की विधि जनरेट की है, हमने और आपने नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये भोग बाबा को लगाना ये एक मिरेकल का काम भी करता है, चमत्कार का काम। तो इसको, इस भोग को लगाने के लिए भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी भावना स्ट्रांग है तो आप जरूर घर में भोग लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम नहीं लगा सकते, तो बाबा कहते हैं ठीक है फलों का भोग लगाओ, ड्राई फ्रूट्स का लगा लो, ये तो लगा सकते हो बाबा की थाली में। ये नहीं कि आपको चलो व्यवस्थित उतना सारा करना है, पर एक अलग से थाली रख के तो इसमें फलों का भोग हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स का भोग हो गया, या कुछ इस प्रकार के भोग आप लगा सकते हो। फिर बाबा ने एक बार हंसी खुड़ी में बताया कि देखो कुमार जो हैं बाबा को बहुत पसंद है, पर कुमारों की एक बात बाबा हंसी की बताते हैं कि कुमार भोग कैसे लगाते हैं। तो एक बार बाबा ने बताया कुमार बहुत बिजी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको जाना होता है, अकेले होते हैं, और जॉब करना होता है, फिर वहां से भाग भाग के आए। तो कई बार बाबा कहते हैं कि कुमार कैसे भोग लगाते हैं कि जैसे अगर भोजन बनाया प्रेशर कुकर में, तो वैसे का वैसे ही प्रेशर कुकर बाबा के सामने रख देते हैं, बाबा खाइए। अब बाबा कहते हैं बच्चे तू प्रेशर कुकर में नहीं खा सकता तो मैं कैसे खाऊंगा। तो फिर इसका मतलब अब ये संदेश से हम क्या समझे, बाबा को विधि पूर्वक लगाओ। मतलब जैसे आप अपने बच्चों को कैसे खिलाते हो, अपने पिता को कैसे खिलाते हो, अपनी सास और अपने ससुर को कैसे व्यवस्थित खिलाते हो, ऐसे भी उसको हाजिर नाजिर मान करके, क्या हाजिर नाजिर मान करके हमको बाबा को भोग लगाना है, भोग खिलाना भी है। तो प्रेशर कुकर उठा के नहीं रखो। तो ये काम नहीं, ये काम चलाऊ नहीं है ना भैया। तो क्या ये बाबा को ठीक नहीं लगता है? क्योंकि एक सीक्रेट जो बाबा ने रिवील किया कि जब बच्चे ब्रह्मा बाबा को भोग लगाते हैं तो ब्रह्मा बाबा उनके कर्म भोग को समाप्त करने के निमित्त बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाप जब पहली बार ब्रह्मा बाबा को भोग लगा तो बाबा ने ये सीक्रेट रिवील किया कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते हैं कि बच्चे जब जब तुम्हें भोग लगाएंगे तो ये ब्रह्मा बाबा उस भोग की भावना के बल के अनुसार, भोग की भावना के बल के अनुसार बच्चों के कर्म भोग को समाप्त करने के क्या बनेगा, निमित्त बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रहस्य क्या हुआ कि जब जब हम बाबा को भोग लगाते हैं वो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को समाप्त करने के निमित्त बनता है ये भोग। इसलिए एक कहीं ये मुहावरा प्रसिद्ध हुआ, भोग लगाओ भोगना मिटाओ। क्या कहा? भोग लगाओ भोगना मिटाओ। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसी साधना है, ये एक ऐसा साधन है कि जिससे आप अपने खुद के भी कई कर्म भोग को, जिसकी वजह से आपके काम अटके हुए हैं,
क्या अटके हुए हैं? आपके कई काम जो अटके हुए हैं, वो अटके हुए काम हो जाते हैं अगर ये भोग लगाएं तो। जैसे एक उदाहरण आपने शायद सुना भी होगा, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा आज उसी संदर्भ में। एक बहन से हमने सुना था कि वो बीड़ में गई थी, जो जगह है, वहां पर एक माता बिल्कुल पागल सी हो गई थी। क्यों पागल सी हो गई थी? क्योंकि उसकी बेटी जो है, वो कोई एग्जाम देना चाहती थी, एग्जाम पास करना चाहती थी, पर हुई नहीं, तो बेटी ने सुसाइड कर दिया। उसका जो इफेक्ट है उस माता के ब्रेन पर इतना पड़ा कि वो ऑलमोस्ट, वो कहते हैं, फोर्थ लेवल के डिप्रेशन में चली गई, ऐसा कुछ मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो पागलों सी हो गई। तो उसके पति ने, उसको मालूम था कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से डिप्रेशन जो है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो बहनों ने कहा, उसका पति ज्ञान में भी था, उसके पति को कहा कि आप अपनी पत्नी को सेवा केंद्र पर लेके आओ। तो सेवा केंद्र पर जब पहली बार आई तो पागलों सी हरकत करने लगी, यहाँ वहां उठाकर सामान तोड़ फोड़ करने लगी, उठा पटक करने लगी। पर बहनों ने पेशेंस रखा। तो वो उसको जबरदस्ती वो पानी पिलाते थे, जो बाबा को भोग में अमृत जिसको कहते हैं, पानी रखते हैं, तो थोड़ी शांत हो जाती थी। जैसे बच्चों को कैसे माँ को ग्राइप वाटर क्या पिलाते हैं, वो जबरदस्ती मुंह में डालते हैं ना, पीता नहीं है वो, और नहीं पीता है तो खिला के उसका मुंह भी बंद कर देते हैं कि वो अंदर गले में चला जाए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो उसको भी जो बहने पकड़कर पिलाना शुरू किया। फिर कहा कि जब जब गुरुवार होता है ना, आप इस माता को लेके आना, पर बहनों की इजाजत से लाते थे। तो उसको वो पानी पिलाते थे। कुछ ही दिनों में वो माता ठीक हो गई। सोचो, वरना डॉक्टर की जो गोलियां थी वो जिंदगी भर चलती, और उसमें भी उसका पागलपन जा नहीं रहा था, क्योंकि वो सदमा लग गया था उसको। और वही माता, वही माता जिसको ये पानी पिलाया गया, वो इतनी स्वस्थ हो गई। वो कहते हैं कि, वो बहन ने बताया कि वो अब किचन का मैनेजमेंट करती है, उस सेवा केंद्र के किचन का पूरा मैनेजमेंट वो खुद संभालती है। अब सोचो, मैं ये क्यों आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कई बार आपने सुना भी होगा, पर इसमें से हम कुछ निष्कर्ष निकालें। भोग के जल में इतनी ताकत है कि एक पागल माता बेटी के सदमे से बाहर निकल सकती है, वरना एक डॉक्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कुछ भी करके उसको डिप्रेशन से निकाल दे, क्योंकि इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। तो ये कितना इफेक्टिव है। तो भाव ये है कि भोग में कितनी ताकत है। तो आप जो अपने घर में बाबा को भोग लगाते हो, अब दो जगह भोग लगता है। एक आप अपने घर में लगाते हो, और दूसरा आप सेवा केंद्र पर लगाते हो। अब दोनों का अंतर मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप घर में भोग लगाते हो तो कुछ सदस्य खाते हैं। जब आप सेवा केंद्र पर भोग लगाते हो तो मिनिमम से मिनिमम, अब मैं बताता हूं, आप कितने ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य पाते हो, कैलकुलेट कीजिए। एक कुमार, एक पवित्र कुमार, मैं पवित्र कुमार की बात करता हूं, एक पवित्र कुमार 700 ब्राह्मण के इक्वल होता है। एक पवित्र कन्या 100 ब्राह्मण के इक्वल होती है, और एक पवित्र कपल 1000 ऋषियों के बराबर होता है। ये बाबा ने मुरली में क्लियर किया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, समझो उस दिन क्लास में एक कुमार आया, और आपने जो भोग सेवा केंद्र पर लगाया, तो आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया? अब गणित कीजिए, सीधा सा गणित है। एक कुमार 700 ब्राह्मणों के बराबर, आपने सेंटर पर भोग लगाया, तो आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया? 700 ब्राह्मणों को। 700 ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य, ठीक है। उस दिन एक कुमारी आई, तो आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया? 100।
और एक दिन उस दिन एक कपल आया, पवित्र कपल, कपल बहुत आते हैं लेकिन पवित्र, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पवित्र कपल आया। तो कितने ऋषि मुनियों को खिलाया? 1000। 1000 प्लस 700 प्लस 100 कितना? मिनिमम, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम एक बार भोग लगाने से मिनिमम आप 1800 ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य प्राप्त करते हो। ये केवल संगम युग पर ही संभव है। और जब मैं पवित्र कुमार की बात करता हूँ और ब्राह्मण की बात करता हूँ, ब्राह्मण मतलब वो जो दुनियावी ब्राह्मण, जो लोग भक्ति में दुनिया को के ब्राह्मण को खिलाते हैं। ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो गणित है, ये जो सीक्रेट है, ये रहस्य है, ये मैं आपको परमात्मा के वर्षंस के अनुसार बता रहा हूँ। एक बार जब आप तो समझो 1800 तो मिनिमम है। अब समझो, अब उस दिन तो क्लास में एक तो कुमार आएगा, एक तो कुमारी आएगी और एक तो कपल आएगा। तो 1800 तो कहीं नहीं गए आपके ब्राह्मण। समझ रहे मेरी बात को? तो 1800 ब्राह्मणों को आपने ब्रह्मा भोजन खिलाया। सोचो, इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो एक दिन में तो मुझे लगता है आप हजारों ब्राह्मणों को खिला लोगे। शायद किसी दिन संख्या लाख तक भी पहुंच जाए अगर सेवा केंद्र बड़ा है तो आप कल्पना कीजिए, जब आप इतने ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं तो भक्ति मार्ग में भी माना जाता है उसका पुण्य किसको मिलता है? व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए भक्ति में ये प्रथा शुरू हुई। कोई भी कार्य होता है, लोग प्रसाद खिलाते हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, 13वीं पर भी भोजन खिलाते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों को खिलाते हैं और बाकियों को भी खिलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो उसको भी प्रसाद कहा जाता है, प्रसाद ही है। नाम भले भोजन देते हैं, नाम भले भोजन देते हैं, पर वो भी एक प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। देखो, शादी हुई तो भी भोजन खिलाने की प्रथा, बच्चे का जन्म हुआ तो भी भोजन खिलाने की प्रथा, मुंडन संस्कार हुआ उस वक्त भी भोजन खिलाते हैं। तो ये हमारे देश में खास करके ये जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ये प्रसाद की व्यवस्था यहाँ संगम युग के ब्रह्मा भोजन और भोग से इसका कनेक्शन है। ये प्रथा आज तारीख तक चली आ रही है, आज तारीख तक। आज भले उसका विकृत हो गया है, आज तो ब्राह्मण भी अंडा मांस वगैरह खाने लगे हैं, प्रथा बिल्कुल विकृत हो गई है। लेकिन इसकी जब शुरुआत की मैं बात करूं तो ये ब्रह्मा भोजन की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, 18 जनवरी 1969 के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया। इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन। भक्ति में एक स्टोरी है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। कहते हैं एक ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण। वो खाना खाने के पहले परमात्मा को भोजन ऑफर करता था, भोग लगाता था। और उसकी पूरी अंदर में ये मान्यता थी कि पहले भगवान खाता है इस भोजन को, उसके बाद मैं खाता हूं। एक दिन वो ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था भगवान को खिलाने के लिए। तो वो एक दुकान पर गया और उसने कहा कि मुझे कुछ भोजन मिलेगा क्या, मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या, या कुछ सामान मिलेगा क्या? तो वहां नौकर बैठा हुआ था। तो नौकर ने पता नहीं क्या निकाल के उसको दे दिया। अब क्या दे रहा है उसको भी मालूम नहीं था, पर चूंकि राशन की दुकान थी, कुछ उसको दे दिया। तो वो घर में गया, जैसे अब उसको खाना था। तो इस दौरान क्या हुआ कि उसका मालिक दुकान पर आ गया। नौकर ने मालिक से कहा कि एक ब्राह्मण आया था और उसने ऐसा ऐसा मुझसे मांगा, तो मैंने यहाँ ये बोरी में कुछ रखा था उसको दे दिया। तो मालिक ने कहा, तुम्हें ये दे दिया? ये तो बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक चीज है, इसको खाने से तो उसको बहुत हानि होगी, तूने क्या दे दिया है? बोला, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा खाने की चीज होगी, उसको दे दिया। मकान मालिक जो है वो दौड़ा दौड़ा उसके घर में गया और तब वो भोग लगा रहा था।
भोग लगा के उसका हो गया था और वो खा रहा था। मालिक ने कहा, देखो आपने इतना खा लिया, अब नहीं खाओ, क्योंकि इससे आपके शरीर का बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैंने ये भोजन भगवान को अर्पित किया है, भगवान ने ये भोजन खाया है, अब मैं खा रहा हूँ। अब इससे मेरी मौत भी हो जाएगी ना, चलेगा। लेकिन हुआ यूं कि वो मरा नहीं, उसको कुछ तकलीफ नहीं हुई। मालिक ने गौर से उस फोटो को देखा, उस मूर्ति को देखा जिसको वो भोग लगाता था। तो मालिक ने देखा वो मूर्ति आधी नीली पड़ गई है। ये भक्ति की एक स्टोरी है। तब उस मालिक को पता चला कि सचमुच इसका भोग भगवान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इस भोग में से जो विषैले तत्व थे वो भगवान ने शोष लिए हैं। तो ये मूर्ति तक कैसी हो गई है, नीली पड़ गई है। अब ये स्टोरी सच्ची हो या झूठी हो, जैसी भी हो, इसके पीछे का रहस्य क्या हुआ कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। पर आप कहोगे फिर लहसुन कांदे का भी लगा दें? बिल्कुल नहीं, वो तो भगवान के नियमों में ही नहीं बैठता है। तो आज तो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना कि आपको मुझे किस टाइप का भोग या भोजन लगाना है, जो हमको दीदी दादियों से भी मालूम पड़ता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बाबा भोग स्वीकार करते हैं? देखिए, एक बहन ने अपना अनुभव बताया कि वो रोज बाबा को भोग लगाती थी, लेकिन जो भोग में पानी होता था वो पिलाती नहीं थी। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे करते हैं? ये है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करते हो कि मैं बाबा के पास गई, ब्रह्मा बाबा वहां बैठे हैं, शिव बाबा उनके तन में आए, और वो थाली जो आपने यहाँ रखी है उसको कहाँ विजुअलाइज करते हैं, वो सूक्ष्म वतन में, ठीक है। तो इस टाइप से खिलाना होता है। आप बाबा को खिलाते हैं, बाबा हमको खिलाता है। तो वो जब थाली सूक्ष्म वतन में ले गई तो उसको ऐसा अनुभव हुआ, और कहती थी मैं पहले पानी नहीं पिलाती थी बाबा को। कहा खिला दिया, हो गया, पानी क्या पिलाना। तो कहा एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा कह रहा हो कि बच्ची ये पानी भी मेरे को पिलाओ। तो कहा कि मैंने जब बाबा को पानी पिलाया तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा भले पानी पी रहा है, पर पानी कोई और लोग भी पी रहे हैं। और वो आंखें मुझे दिखाई पड़ी कि जिन आंखों में जैसे कोई बहुत बड़ा प्यासा हो। देखो जैसे आपका बच्चा बहुत प्यासा हो पानी का तो कैसे झपट्टा मारता है, और जब उसे पिलाते जाते हो तो उसकी आंखों में एक संतुष्टता आती है। माताओं ने नोट किया होगा ये, जब बच्चा बहुत पानी मांग रहा हो तो सीधा पानी आप देते हो, झपट्टा मारता है, पीता है, और उसकी आंखों में धीरे धीरे पानी पीने की तृप्ति का अनुभव होता है। तो कहा जब मैंने ये पानी बाबा को पिलाया तो उन आंखों का मुझे बोध हुआ जैसे वो कई ऐसी आंखें हैं जो उस पानी को पीकर तृप्त हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बाबा को भोग खिलाते हो, पानी पिलाते हो, तो वो पानी केवल बाबा को नहीं बल्कि कई अतृप्त आत्माओं को भी वो अमृत मिलता है। इतनी ताकत है बाबा को। जो पानी आपने दिया वो पानी बीएमसी का हो सकता है, लेकिन जब वो भोग में लग गया तो वो बीएमसी का पानी नहीं रहा, वो क्या हो गया, अमृत हो गया। ये आत्मा के लिए अमृत हो गया। तो कहा तब से मैं रोज बाबा को विजुअलाइजेशन में पानी पिलाती हूँ। तो ये बाबा ने ही कहा ना पिलाओ, तो उसके जरिए कई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव होता है। यानी जो भोजन आप खिलाते हो बाबा को वो कईयों को मिलता है। इसीलिए देखो हम श्राद्ध के भोग पर महत्व देते हैं कि बाबा के घर में लगाओ। जब आप बाबा के घर में लगाते हो तो बाबा उन आत्माओं को इमर्ज करता है। ये संदेश में आपने सुना होगा, बाबा ने उसको इमर्ज किया, बाबा ने उसको इमर्ज किया। देखो आजकल के संदेशों में जब कोई मृत्यु का भोग लगाता है तो बाबा उस आत्मा को इमर्ज करके बाबा उसको, वो संदेशी को कहता है कि तुम इसको खिला, तू ये जो भोग लाई है बच्ची अब उसको खिला।
फिर बाबा भी खिलाता है, क्योंकि ये संदेश, अभी आजकल के संदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर रूप से ये संदेश जहाँ से भी मिलते हैं मैं उसको जरूर रीड करता हूँ, मेरा एक लक्ष्य है। क्योंकि ये संदेश अभी क्या है, देखो बाप दादा से मिलन तो अभी अव्यक्त वाणी में होता नहीं है, लाइव नहीं है, वो सब रिपीटेड है, ठीक है। अब हमको बाबा की पालना कहाँ से मिलेगी, ये जो लाइव संदेश होते हैं। इसलिए गूगल पर आप 2-3 बातें सर्च करना। एक तो मधुबन की रुक्मणी बहन का संदेश जो हर गुरुवार को आएगा, दूसरा शशि बहन का संदेश, तीसरा सिरी फोर्ट दिल्ली, वहां से एक आता है, और एक जयपुर से आता है। ये 4 वो लोग क्या करते हैं, गूगल पर लोड करते हैं ये चारों। अच्छा, इन चारों में क्या होता है, इन चारों में बाबा के लेटेस्ट संदेश होते हैं। जैसे गुरुवार को भोग लगाया तो बाबा का संदेश भी गुरुवार को आएगा। उस संदेश के बीच बाबा कुछ 2-4 बातें पुरुषार्थ के लिए बता देता है। तो मेरा अपना खुद का पुरुषार्थ है पर्सनल, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे एक रुक्मणी बहन और शशि बहन, इन दोनों का तो मेरे को मैसेज कैसे भी करके लोड करना है, मतलब अपने जो भी जहाँ भी है, और उसको मुझे पढ़ना है। तो वो मेरे लिए क्या होती है, एक गाइडेंस होती है कि एट दिस राइट मोमेंट, जो कोविड का काल चल रहा है, बाबा क्या चाहता है। तो एक रीति से मेरे लिए एक अव्यक्त पालना का वो क्या हो जाता है, मेरे लिए एक बहुत अच्छा सुराग हो जाता है। तो बाबा हमेशा इस भोग का महत्व बताते हैं। और बाबा ने एक और बात जो मैं आपको रहस्यपूर्ण बताऊं, बाबा ने एक और बात बताई है। जिन जिन सेवा केंद्रों में बाबा का भोग लगता है, जिन जिन घरों में बाबा का भोग लगता है, बाबा 24 घंटे में एक बार उस घर की परिक्रमा करते हैं। मैं कुछ रहस्य आपको बता रहा हूँ भोग के बारे में। तो अगर आप अपने घर में पूरी पवित्रता के साथ, पूरी शुद्धि के साथ भोग लगाते हो, तो बाबा 24 घंटे में एक बार आपके घर में परिक्रमा जरूर लगाता है। अब बाबा को परिक्रमा लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या, बाबा तो सूक्ष्म शरीर से आ जाएगा। तो ये उसके पीछे का रहस्य है। एक और रहस्य मैं दादी जानकी के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपने सुना भी होगा, कि एक बार दादी जानकी को डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये ज्यादा दिन शायद जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए जिनको भी बुलाना हो आपको बुला लो। तो दादी प्रकाश मणि ने सबको बुला लिया। ये बहुत समय पहले की बात है कि डॉक्टर ने कहा दादी जानकी अभी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती हैं। तो दादी उस समय हॉस्पिटल में थी। दादी ने, वो जो उनकी केयर टेकर थी ब्रह्मा कुमारी, उससे कहा कि मुझे यहीं पर हॉस्पिटल में बाबा को भोग लगाने की सुविधा मिल सकती है क्या। तो ब्राह्मणी ने कहा हाँ दादी, क्यों नहीं। दादी के लिए फिर सब कुछ व्यवस्था की गई। दादी ने आधा घंटा बाबा को भोग लगाया। कितना? आधा घंटा नॉन स्टॉप बाबा को हॉस्पिटल में भोग लगाया। दादी 103 साल तक जिंदा रही। सोचो, ये कुछ तो भी स्विच हुआ दादी को। दादी ने आधा घंटा भोग लगाया, कुछ तो भी अंदर किया होगा ना बाबा ने, कि जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो 103 साल तक जिंदा रहेगी। उस समय दादी की उम्र भी उतनी नहीं थी। तो ये किसकी कमाल है? भोग की। जो आप भोग ऑफर करते हो, ये उसकी कमाल है। तो जैसे मैंने कहा, 24 घंटे में एक बार बाबा आपके घर में परिक्रमा जरूर लगाता है। तो आप भोग लगाने की विधि का शुद्धिकरण कीजिए, उसको एक असेंशियल, बहुत जरूरी, सारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम रखिए। तो इसके लिए एक तो पवित्रता की धारणा भी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी खुद की पवित्रता की धारणा नहीं है, मेरा शुद्धिकरण उतना नहीं है, तो गुरुवार का भोग फिर आप यहाँ लगाइए। क्योंकि यहाँ पूरी शुद्धि के साथ पूरी जो माताएं भी हैं वो पूरी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली माताएं होती हैं, पवित्र माताएं होती हैं, वो भोजन बनाती हैं। दीदी के द्वारा वो बाबा को ऑफर किया जाता है, और दीदी के द्वारा बताया जाता है कि बाबा आज ये व्यक्ति का उसका आपको क्या लगाया गया है, भोग लगाया गया, उसका भोग लेकर आई हूँ। कोई जन्म के निमित्त लगाता है, कोई मृत्यु के निमित्त लगाता है, कोई खुशी में लगाता है, कोई किसी का काम हो गया इसलिए लगाता है। तो ये गुरुवार गुरुवार के भोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस गुरुवार के भोग में बाबा बताता भी है कि हाँ देखो, फिर कुछ ना कुछ संदेश भी मिलते हैं। तो ये गुरुवार का भोग सेवा केंद्र पर लगाना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने घर में लगाना, तो अपने घर में भोग लगाते हैं वो एक, लेकिन बाबा के घर में भोग लगाते हैं वो अलग होता है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब इसके पीछे मैं रहस्य आपको बताता हूँ। गुरुवार का दूसरा नाम क्या है? बृहस्पतिवार। गुरुवार का एक दूसरा नाम है बृहस्पतिवार। बृहस्पति का अगर संधि विच्छेद करो तो आता है वृक्षपति। ठीक है, अगर आपने, अब वृक्षपति, वृक्ष का पति, अगर आपने बाबा को सेवा केंद्र पर भोग लगाया बृहस्पतिवार वृक्षपति के दिन, वृक्षपति को, तो वो पूरे कल्प वृक्ष से जुड़ा हुआ है। कल्प वृक्ष का बीज हम किसको मानते हैं? शिव बाबा को। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। तो अगर आपने भोग लगाया तो बीज के द्वारा तना, तना के द्वारा शाखाएं, शाखाएं के द्वारा पत्तियों, मतलब पूरे विश्व की आत्माओं को वो भोग का अंश मिलता है। वृक्षपति, बृहस्पति, तो पूरे विश्व की आत्माओं को वो भोग निमित्त कारण बनता है पहुंचाने के, उसके वाइब्रेशंस। तो यहाँ जब आप बाबा के घर में भोग लगाते हो तो सोचो, जैसे मैंने आप बताया 1800 ब्राह्मण तो कंफर्म है, उसके बाद वृक्ष की आत्माएं, जो अन्य आत्माओं को भी इसके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इतनी इस भोग में ताकत है, वरना इतने वर्षों के बाद भी लोग अपने अपने देवताओं को, अपने अपने गुरुओं को भोग क्यों लगाते हैं? उसके पीछे का सीक्रेट ये है, आज तारीख तक भारत की संस्कृति में भोग लगाने की प्रथा जिंदा है। कारण, संगम युग पर हमने ब्रह्मा बाबा को, जिनके तन में शिव बाबा आते हैं, सूक्ष्म तन में जाकर विजुअलाइजेशन से बाबा को भोग स्वीकार कराया था। फिर एक एक उसमें बाबा ने किसी से पूछा, बाबा कितनी बार आपको खिलाएं? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब आप ऊपर जाते हो तो बाबा को 5 गिट्टी खिलाना है ना। एक क्या बाबा ये भी खाओ, ऐसे 5 हो जाते हैं, तो 5 गिट्टी खिलाना, किसी ने पूछा था बाबा से। तो भोजन को इस तरीके से बाबा को खिलाना होता है, बाबा मुझे खिलाना होता है। और एक और सीक्रेट जिसके बारे में आपको बताता हूँ, बाबा ने कहा था, बच्चे, चूंकि बच्चे अपने घरों में भी, सेवा केंद्र में भी बाबा को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो बाबा भी कल्प के अंत तक बच्चों को खिलाने के लिए, एटलीस्ट दाल रोटी खिलाने के लिए बंध जाता है। बच्चे मुझे बांध देते हैं। कईयों के काम भोग लगाने से पूरे हुए, क्या आप मानते हैं? कईयों के प्रति ज्ञान में नहीं थे, वो ज्ञान में आ गए। और अभी तो मैंने जो आपको बताया वो उदाहरण, कि वो माता का उदाहरण आपको बताया, वो भी एक चमत्कार हो गया। भोग से बहुत चमत्कार होते हैं। कईयों के बच्चे, क्या है कि हो सकता है हमारा अल्टीमेट योग नहीं लग रहा हो, हम एडवांस योग में परफेक्ट ना हो, आत्म अनुभूति तक उतने गहरे नहीं पहुंच पाते, तो भोग लगाने से आपके योग में उन्नति होगी। क्योंकि भोग में ये जो बुद्धि आपकी जाती है, तो बुद्धि भोग में जाने से और भोग खाने से सत्व प्रधान बन जाती है। अब देखिए, अभी गुरुवार में हमने एक चेंजेस किया। क्या चेंज किया? अभी के गुरुवार में क्या चेंज किया? हमने जूम पर क्लास नहीं कराई। ठीक है, आप बोलते हो क्यों नहीं कराई? क्योंकि हमारी दिल थी कि आप यहाँ आए, आपको भोग मिले। आप समझ रहे हैं? हमने हमने आपकी हमने जूम पर क्लास क्यों नहीं कराया? क्योंकि हमने देखा कि बाबा के बच्चे भोग मिस कर रहे हैं और हमारी दिल ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए आज रविवार की क्लास हम जूम पे करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुरुवार की क्लास अब से ऐसी ही होगी। आप यहाँ पर आएंगे, बाबा का भोग खाएंगे। और ये दीदी की बहुत बड़ी दिल थी, ये दीदी का एक विचार था। मैंने कहा, दीदी आपका विचार ही नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी आपकी शुभ भावना है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो बाबा के बच्चे गुरुवार को आने लगे और देखा, हमने तो सोचा कि खुशी होगी,
लेकिन एक चीज गुरुवार को आप सब लोग मिस कर रहे थे जूम की क्लास में, क्या? बोलिए। आप भोग मिस कर रहे थे, जिनको भी भोग मिस कर रहे थे। और हमने कहा चलो भाई बहनों को शायद कदर न भी हो भोग की, लेकिन हम उन्हें यहाँ बुला के उनको भोग खिलाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ये भोग जब उनके शरीर में जाएगा तो उनकी न सिर्फ शरीर लेकिन बुद्धि भी ठीक होगी, उनका योग भी ठीक लगेगा, बाबा को याद भी करेंगे, और जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन से लड़ने की समस्याओं की, वो ताकत भी उनके मन में और तन में आएगी। क्योंकि जूम का एक नुकसान क्या होता है जूम पर, कि हमको घर पे अपने कंफर्ट जोन में मुरली मिलने लगी, अब हम सेंटर पर आने के लिए तकलीफ महसूस करेंगे। आपके उस कंफर्ट जोन से हमें निकालना था, क्योंकि अब आप गुरुवार को भी नहीं आओगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान आप महसूस करोगे, लेकिन आपको शायद उसकी रियलाइजेशन न हो। तो दूरदर्शिता रखते हुए हमने ये स्टेप लिया कि नहीं, एटलीस्ट गुरुवार को तो बाबा के बच्चे बाबा के सेवा केंद्र पर पहुंचे, और आप आए भी, आपको भोग मिला, क्योंकि सेवा केंद्र पर लगा है, भोग लगा है, जिसकी महिमा बाबा ने की है। और कहते हैं ना कि भगवान जो है ना, भावना का भूखा होता है। किसका? भावना का। जब आप भोग लगाते हो, एक चीज आप नोट करोगे, आपकी भावना उसके साथ जुड़ती है। जब भावना और भोग दोनों जुड़ जाते हैं तो उसका रिटर्न मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो सिर्फ भोग मत लगाओ, भावना के साथ भोग लगाओ। ये किसके लिए लगा रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, किसको अर्पित कर रहे हैं? तो इस रीति से अगर आप भोग लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत वंडर का काम करेगा। बहुत मुसीबतें जाएंगी, बहुत। तो फिर आप पूछोगे भाई भोग कितनी बार लगाना चाहिए? जितनी बार लगा सकते हो लगाओ। चाहो तो गुरुवार की एडवांस बुकिंग कर लो, दीदी के पास पूरा नोटबुक है। लेकिन है, ताकत है, आपके पास लगता है नहीं मेरे पास है, मैं लगा सकती हूँ भोग, तो उतना भोग का अमाउंट अगर आप दे देते हैं तो उस रीति से उस अमाउंट से राशन वगैरह, देखो बाबा के 5 फल, हार, फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब उससे खरीदा जाता है। आप समझ सकते हैं, तेल वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। फिर ये सब चीजों से वो जो भोग में जो भी लगता है वो आप दीदी को देते हैं, वो अमाउंट देते हैं, तो सबसे खरीदा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि उसका वो कितना मल्टीप्लाई होता है। कईयों को धन की तंगी थी, धन आया। अब ये एक एक एग्जाम्पल है, धन आया। अब देखो सूरज भाई की एक क्लास है, पानी को चार्ज करके पिए, आप कभी सुनना। और सिंपली कहते हैं, पानी को देखते हैं, मैं सर्वशक्तिवान की आत्मा हूं, इसको 4 5 7 बार संकल्प करते हैं। कईयों के 7 रोज ठीक हो गए, कईयों का जो हकलाने की जो आदत थी वो ठीक हो गई, कईयों का कैंसर ठीक हो गया। वो कहते हैं कि मेरे बहुत ऐसे अनुभव हैं जो हम पानी को चार्ज करके किसी को पिलाएं तो। अब जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो वो पानी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। इसीलिए देखो गुरुवार में जब आप जाते हो तो आपको एक जल दिया जाता है। यहाँ बाबा के भोग में जो जल लगता है ना, उसको फिर बड़े जल में हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। यहाँ जो बाबा को भोग लगता है उसके बड़े भोग में मिक्स करते हैं और सब आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए देखो भक्ति में भोग का एक दाना भी क्या करते हैं, वो गिर भी जाता है ना तो भी उठा के खा लेते हैं। अच्छा, वो थाली धोकर भी पीते हैं जिस थाली में भगवान का प्रसाद आया। मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस भोग से आपके जीवन की कई भोगनाएं, इस योग से आपको योग करने में आने वाली समस्याएं, ऐसी कई आध्यात्मिक रुकावटें जो रुकी हुई हैं, वो उसका रास्ता खुल जाता है। ये भोग की ताकत है, ये भोग की अनुकंपा है। तो इसलिए अगर हो सके, जो भी बाबा के बच्चे हैं अपने घर में, और भी इसको डिटेल में जानना हो तो दीदी से आप पूछ सकते हैं। और अगर नहीं, प्रॉब्लम मतलब ये है, तो साधारण रूप से आप अपने घर में जो लगाते हैं, लेकिन गुरुवार गुरुवार का जो भोग है, जब भी आपको पॉसिबल हो गुरुवार का भोग जरूर लगाइए। वेट मत कीजिए कि कब लगाऊं। मेरे पास अभी है,
मैं इतना मैं भोग लगा सकती हूँ, इतना भोग लगाने तक का अमाउंट मेरे पास अभी जमा हो गया है, लगाइए। लगाते हैं जिनकी जैसी कोई कैपेसिटी है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि कंपल्सरी करना मतलब ही नहीं है। भावना है, आपकी भावना बलवान है, ये इंपॉर्टेंट है। भावना में आप भावना में आप कितना भी लगाओगे, नहीं अभी मैं बहुत खुश हूँ, लगा दो। आज मेरा कोई काम हो गया है और काम नहीं भी हुआ है तो भी खुशी है, बाबा मिला, क्या ये बहुत बड़ी खुशी नहीं है? इसलिए भोग लगाने का कोई रीजन हो या ना हो, भोग लगाइए। इसलिए एक प्रोग्रामिंग आप अपने भीतर में डाल दीजिए, भोग लगाओ, भोगना मिटाओ। भोग से मानसिक रोग समाप्त होते हैं, भोग से कई शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, भोग से कई आपकी जो मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, वो समाप्त होती हैं। ये है भोग का महत्व, ब्रह्मा भोजन। इसलिए आप अपने घर में भी बाबा को भोग लगाइए, वो तो है ही है, लेकिन जैसे कहा कि घर में जब आप भोग लगाते हैं और सेवा केंद्र में भोग जो लगाते हैं, पावर कहाँ पे ज्यादा है? बोलिए। शक्तिशाली वाइब्रेशन, क्योंकि घर में फिर भी आपके वाइब्रेशन दैहिक है। यहाँ पूरी तरह ये यहाँ पर देखिए, योग के अलावा और कुछ एक्टिविटी नहीं होती, योग और सेवा दो ही एक्टिविटी होती है। ठीक है? देखिए पहले यहाँ पर जो पीछे जहाँ मैंने पानी रखा है ना, वहां पर एक बाथरूम था, तो हमने सोचा भाई बहनों के लिए वहां रखे, हमने कहा नहीं तोड़ देंगे, क्योंकि वाइब्रेशन अच्छे नहीं, उसको तोड़ दिया और उसको शिफ्ट किया। जहाँ अभी आप भाई बहने वॉशरूम जाते हो, वहां वो पूरा रूम था, हमने कहा वहां हमको तकलीफ होगी चलेगा, लेकिन वहां हम भाई बहनों के लिए बनाया है। तो सोचो क्यों क्यों ऐसा सोचा होगा? क्योंकि वाइब्रेशंस, वो जो थोड़े से तामसिक वाइब्रेशंस हैं, वो भी बाथरूम में बाथरूम का जो संकल्प चले, जो बार बार खिटखिट की आवाज हो, हर एक का दिमाग टूटे, वो भी निकल जाए, तो वहां हमने तो पूरा तो लोग कई बार बाबा के बच्चे आते कहते हैं बाबा का कमरा कहाँ है? हमने कहा हमारे पास बाबा का हॉल है, आपके वहां तो बाबा का कमरा है, हमारे पास तो बाबा का हॉल है। तो ये हॉल में खाली दो एक्टिविटी होती है, भोग भी बाबा को यहाँ लगता है। अगर समझो साफ सफाई हो गई तो पहला हम प्रेफर करते हैं बाबा को यहाँ पर भोग लगाना। यहाँ पर बाबा को भोग भी लगता है, जो मैंने कहा सुबह का जो भोग है, प्लस गुरुवार का जो भोग है, भाई बहनों के निमित्त कोई भोग है, तो इसलिए सेवा केंद्र पर भोग लगाना मतलब कई ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य कमाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको कि जब जब आपको ऐसा लगे कि मुझे भोग लगाना है, तुरंत भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार लगा दिया हो गया, आप कितनी बार भी भोग लगा सकते हो। फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, ये कंपल्सरी नहीं है, ये भगवान और आपके बीच का बॉन्ड है, वो आप जानो भगवान जाने कि आप कितने भावनापूर्ण होके, बस आप भावना को इतना बलवान हो गई है, तो इस रीति से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये भोग एक्सप्रेशन है हमारे लव के एक्सपीरियंस का। दैट इज द कंक्लूजन। ये प्रेम का इजहार है कि मैं बाबा को भोग लगा रही हूँ। और देखो जिससे भी आपको प्रेम होता है, आपको उसको खिलाने की दिल होती है, आज ये बनाओ ये बनाओ। देखो माँ का बच्चे से जो स्नेह होता है, तो को बच्चे को अलग अलग वैरायटी खिला के देती है कि नहीं माँ? उस वक्त तो ये सोचती नहीं है कि कितना खा रहा है क्या खा रहा है। ऐसे ही प्रेम अगर परमात्मा से हो जाए तो उसका रूप है भोग। ओम शांति। तो आइए अभी बाबा को भोग कैसे लगाना है, उसकी जो कमेंट्री है, उसकी जो विधि है, वो हम देखेंगे। सिंपल। शरीर को सीधा और शिथिल रखते हुए आंखों को अब आहिस्ते आहिस्ते बंद कर दीजिए। इस वक्त आप
अपने घर में है। आपने अपने प्यार को प्रकट करने के लिए बाबा की भोग की थाली को तैयार किया है। मैं बहुत प्यार से बाप दादा को भोग ऑफर करने जा रहे हैं। मेरे सामने भोग की वो थाली मैंने रखी है जिसमें बाबा के लिए भोजन बना है और उसके ऊपर सफेद रंग का स्वच्छ कपड़ा रखा है। भोग की थाली पूरी रीति से ढकी हुई है। मैं साफ साफ देख रही हूँ, थाली को देख रही हूँ। प्यारे बाप दादा जिन्होंने मेरे जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट किए हैं, जो मुझे खिलाता है, मैं उसके भोग अर्पित करने जा रहे हैं। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि ये भोग की थाली और मैं इस शरीर से निकल करके लाइट के शरीर में है और ये थाली पूरी तरह लाइट की थाली हो गई है। हम दोनों ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। चले बाप दादा की ओर सुशोभन। अब दूसरा दृश्य देखिए कि ब्रह्मा बाबा आपके सामने बैठे हैं। श्वेत फरिश्ता एंजल के शरीर है। ध्यान से देखिए, इस वक्त आप सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म तन में पहुंचे हैं। आपके सामने एक छोटे टेबल पर घर की थाली, बाबा के भोग की थाली रखी हुई है। वो भी पूरी तरह सफेद श्वेत रंग की है और ठीक मेरे सामने बाबा बैठे हैं। बाबा भी आसन लगाए मेरे सामने बैठे हैं और मैं भी आसन लगाए बाबा के सामने हूं। बाबा श्वेत शरीर में, सफेद रंग के शरीर में फरिश्ता भोग की थाली, भोग का रुमाल और जिस टेबल पर, छोटे टेबल पर ये थाली रखी है वो भी श्वेत रंग की है और मैं
श्वेत रंग के शरीर में। मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। बाप दादा दोनों ही ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते शरीर में विराजमान है। बाबा अब भोग की थाली को देख रहे हैं। बाबा के नैनों से, भ्रिकुटी से श्वेत किरणें निकलकर, शक्तिशाली किरणें निकलकर भोग की थाली पर पड़ रही है। लगातार किरणें निकलती जा रही हैं और भोग की थाली पर पड़ती जा रही है। ये शक्तियों की किरणें, ये भोग की थाली में समाती जा रही है। इसे देखिए, ध्यान से देखिए। बाबा की नैनों से, बाबा की भ्रिकुटी से श्वेत कलर की किरणें निकलते हुए थाली पर पड़ रही है और भोग की पूरी थाली बाबा की इन किरणों को अपने में समाती जा रही है। मैं इस दृश्य को बाबा के सामने बैठकर देख रही हूं। और अब ये भोग की थाली दुनिया की सबसे पवित्र थाली, दुनिया का सबसे पवित्र भोग बन चुका है। और अब मैं अपने दाएं हाथ से भोग के रुमाल को हटाती हूँ और भोजन में, जो भी भोजन मैंने रखा है, जो भी आपने बनाया है, उसमें से एक एक टिप्पी बाबा को, बाबा के मुख में मैं बाबा को खिला रही हूँ। अपने दाएं हाथ से बाबा को खिलाइए। बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं कि कितना आनंद महसूस हो रहा है। बाबा मेरा बनाया हुआ भोजन खा रहे हैं। धन्य मेरे बाप। बाबा को थोड़ा थोड़ा खिलाती जा रही हूँ, अलग अलग वैरायटी, जैसे एक बच्चे को खिलाते हैं
बाबा को मैं ऐसे ही छोटे छोटे मात्रा में हर उस भोजन को भोग के द्वारा खिला रहे हैं। और दूसरा दृश्य, बाबा ने भोग की थाली में से एक गिट्टी उठाई और मुझे खिलाया। मैं भी थोड़ा आगे झुक करके बाबा के हाथों से भोग की उस गिट्टी को स्वीकार कर रही हूँ। बाबा मेरे मुख में डाल रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरी गिट्टी खिलाने के लिए अपना हाथ भोग की थाली में डाला और मुझे दूसरी गिट्टी भी खिलाई। मेरा मन, मेरा तन जन्मों जन्मों की तड़पती हुई आत्मा आज भगवान के हाथों भोजन खाकर तृप्ति का एहसास कर रही है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं रोक नहीं पा रही हूं अपने आंसुओं को। ऐसा भी दिन आएगा, भगवान मुझे खिलाएंगे। और बाबा ने इशारे से कहा, बच्ची अब थोड़ा रुको। बाबा मुझे दृष्टि देने लगे हैं। बाबा अब दृष्टि मुझे देने लगे। मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूँ, शक्ति ले रही हूँ। बाबा की विभूति से, बाबा की आंखों से निकलने वाली प्रकाश की श्वेत रश्मियां, श्वेत किरणें मेरे मस्तक पर, मेरी आंखों में समाती जा रही है। ये शक्तिशाली किरणें मेरी आंखों और भृकुटी के माध्यम से मेरे श्वेत शरीर में प्रवेश करते जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। अब मैंने कहा, बाबा की ओर देखते हुए, बाबा अब जल ग्रहण करें। मैंने अब भोग की थाली में जल का ग्लास उठाया और बाबा को पिलाने के उद्देश्य से बाबा की ओर आगे किया। बाबा फिर थोड़ा झुके और मेरे हाथों से पानी के ग्लास के द्वारा जल पीने लगे।
अब उसी जल को बाबा ने मुझे भी पिलाया और उसी जल को मैंने अब भोग की थाली में रख दिया। भगवान का महान स्पर्श इस थाली को हुआ है। अब ये भोग की थाली महाभोग की थाली में बदल गई है। एक ऐसी शक्तिशाली भोग की थाली जिसका एक कण भी अगर मेरे घर वाले खाएंगे तो तृप्त हो जाएंगे। मैं जैसे तृप्त हुई, अब इस भोग को दूसरों को खिला करके उन्हें भी तृप्त करना है। बाबा मेरी ओर देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस भोग की थाली से शिव बाबा और बाप दादा न सिर्फ भोजन ग्रहण करते हैं बल्कि इस भोजन में छिपी हुई भावना, उसका आभास भी होता है। बाबा उसी भावना का भूखा है। बच्चे इसी भावना के साथ बाबा को रोज भोग स्वीकार कराना है, जिससे जन्मों जन्मों की भोगना समाप्त होती है। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं थोड़ा सा आगे की ओर झुकी। मेरे सिर पे हाथ रखा और फिर मेरे चेहरे को बाबा सहला रहे हैं और कह रहे हैं, बच्ची समय हो गया है, अब विदाई लो। और मैं बाबा को देखते देखते भोग की थाली के साथ उस वतन को छोड़ करके साकार वतन की ओर आ रहे हैं और इस शरीर में अपने घर में प्रवेश हो रही हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। भोग की थाली पुनः अपनी जगह शक्तिशाली होकर पहुंच चुकी है। अब मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हूँ। आहिस्ते आहिस्ते अब अपनी आंखें खोल रही हूँ। ओम शांति।